उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त जोरों पर चल रही है। कोविड काल के 2 साल बाद अब तीसरे साल चारधाम की यात्रा पूर्ण रूप से खुल चुकी है। वहीं भक्तों का हुजूम लगातार चारों धामों की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग दर्शन कर चुके हैं और कई लोग अपना रजिस्ट्रेशन अभी भी लगातार करवा रहे हैं। चारों धामों में इस बार भक्तों का जमावड़ा लगेगा, इस बात का अंदाजा पहले से ही जताया जा रहा था और इसी को देखते हुए सरकार ने खासा इंतजाम किए और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी यात्रियों की बढ़ती संख्या के सामने व्यवस्था प्रभावित हो रही है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी यात्रा तब शुरू करें जब उनके रहने व दर्शन करने की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित हो जाए। और इसी बीच बढ़ते यात्रियों के साथ केदारनाथ से कचरे की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिस पर एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। एक्सपर्ट्स लगातार इस पर चिंता जता रहे हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एमएस नेगी कहते हैं कि केदारनाथ जैसे संवेदनशील स्तर पर जिस तरह प्लास्टिक का कचरा जमा हो गया है वह हमारे लिए खतरनाक है। इससे भूक्षरण की आशंका है और भूस्खलन का कारण यह बन सकता है, जिसमें एक बार फिर 2013 जैसी आपदा देखी जा सकती है। इसी खबर में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से कमलेश उनियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? कमलेश उनियाल जी। कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। और रोहित ममगई साइंटिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। मेरी आवाज आप तक तीनों तक पहुंच पा रही है क्या? सबसे पहले आवाज आ रही? ठीक है, सबसे पहले रोहित जी आपके पास में आ रही हूँ। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। इसी को लेकर के सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस चीज को लेकर के आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अंदाजा तो पहले से लगा रही थी सरकार की इस बार, क्योंकि 2 साल बाद वहां पर भीड़ होगी। 2 साल बाद पूरे वहां पर जो कपाट खुले हैं, 6 मई से कपाट खोले गए और कपाट जिस दिन खुले गए उसी दिन जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे कपाट खुलने के दिन। और अभी तक वहां पर लगातार लोग हैं। हालांकि इस वक्त वहां पे बारिश का मौसम चल रहा है। इस वक्त जो है वहां पर जो है अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने। सोनप्रयाग में भी लोगों को रोका हुआ है। लेकिन ये जो आशंका जताई जा रही है, एक्सपर्ट जो आशंका जता रहे हैं कि वहां पर 2013 जैसी आपदा एक बार फिर से देखी जा सकती है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि वहां पे पर्यटक बढ़ रहे हैं, वहां पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। वो एक दिक्कत वाली बात यह है कि वो लोग वहां पे प्लास्टिक और ये रैपर्स अपने साथ जो लेके जा रहे हैं वो बड़ी समस्या का विषय है। और अदरवाइज व्यवस्था को तो वहां पे कंट्रोल में है। और मैं यही चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज पे काम करे कि जो वहां पे लोग पहुंच रहे हैं वो लोग अपने साथ इस तरह से प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इसके लिए चेक्स होने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है, एक पर्यटक स्थल नहीं है। वहां पे सिर्फ धार्मिक लोगों को ही एंट्री मिलनी चाहिए। तो जो उस चीज को समझते हैं उन्हीं लोगों को वहां पे जो है कि मिलनी चाहिए जाने की परमिशन। और जो पर्यटक हैं, जैसे कई यूट्यूबर वहां पे गए हैं और कुछ लोग वहां पे और भी चीजें लेके गए हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ श्रद्धालु जो शिव भक्त हैं वही वहां तक पहुंचे। डॉक्टर रोहित, इस चीज को लेकर के भी वहां पर हल्ला हो गया कि एक जो वहां पर एक श्रद्धालु आए, उन्होंने जो है अपना उनके साथ में एक कुत्ता था उसको भी वहां पर दर्शन कराया। इसको लेकर के तमाम तरीके की राजनीति भी शुरू हो गई है। लोकल लोग भी इसको लेकर के वहां पर मतलब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि लोगों की जो श्रद्धा है उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात किया गया है। और वहां पे अगर पंडा पुरोहितों की मैं बात करूं, वो भी वहां पर नाराज है। क्या कहेंगे इस पर भी? एक छोटा सा कमेंट आपका। हाँ बिल्कुल, वो लोग नाराज हैं और उनका मानना है कि इस तरह के कुछ हमारे शास्त्रों में है कि जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं हमें उन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। उनका निश्चित तौर पे जो उनका कंसर्न है वो जायज है कि वहां पे इस तरह से यूट्यूबर कुछ गलत चीजें कर रहे हैं जो कि कुत्ते को ले जाना वहां पे निषिद्ध है, तो उसको हमें मानना चाहिए। और कुछ ऐसी भी तस्वीर आई है जिसमें हुक्का लेके गए हैं वहां पे लोग। तो वही मैंने पहले बोला कि वो पर्यटक स्थल नहीं है, वो एक धार्मिक स्थल है। तो पर्यटन के वाले लोगों को बिल्कुल वहां पे एंट्री नहीं दिया जाना चाहिए। ये एक वो भावनाओं का विषय है।
तो सिर्फ वहां पे शिव भक्त जो है, जो धार्मिक लोग हैं, वो उन्हीं लोगों को वहां पे एंट्री मिलनी चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि जो त्रिकंटक लगाते हैं, जो तिलक लगाते हैं त्रिशूल का, जो पंचगव्य ले सकें, उन्हीं लोगों को वहां पे एंट्री दी जानी चाहिए। ठीक है। पर्यटकों को वहां हाँ, पे नहीं ठीक प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। और बीजेपी से हमारे साथ में कमलेश उनियाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? कमलेश उनियाल जी बीजेपी से, उनियाल जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आशीष सैनी जी कांग्रेस, हाँ ठीक है, स्वागत है कमलेश उनियाल जी। सवाल यही है कि इस बार 2 साल के बाद एक सही तरीके से वहां पर यात्रा खुलती है, वहां पर लाखों में लोग पहुंचते हैं, सरकार वहां पर पूरी व्यवस्था करती है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वहां पर लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील करना पड़ता है। अब सवाल यह आता है, जिस तरीके से वहां पे कचरे के ढेर की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको लेकर के एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं और 2013 की आपदा से भी इसको जो है इंटर रिलेट कहीं ना कहीं कर दिया गया है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। और पंडा पुरोहित वहां पर नाराज है, श्रद्धालु वहां पर नाराज है, पंडा पुरोहितों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है, क्योंकि इसमें प्रशासन की गलती कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वहां पर एक श्रद्धालु के साथ में कुत्ता आगे कैसे चला गया। इस पर भी मैं इन दोनों सवालों पर आपका कमेंट चाहूंगी। मैं कमलेश उनियाल जी बीजेपी से, ठीक है। आशीष सैनी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। स्वागत है आपका आशीष जी। सवाल यही है मेरा कि जिस तरीके से वहां पर कचरे की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसको लेकर एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि 2013 की आपदा, उस वक्त आपकी सरकार थी जब 2013 की आपदा वहां पर आई, 2013 की एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से वो भयावह स्थिति भी वहां पर हो सकती है, क्योंकि लाखों में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सेंसिटिव इकोसिस्टम है, कचरा लोग वहां पर फेंक रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। वहीं अगर इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी और साथ ही सवाल ये वाला भी ले रही हूं कि श्रद्धालु के साथ आखिर जो कुत्ता है वो कैसे चला गया। पंडा पुरोहित ने नाराजगी जताई है, श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई है, इन दोनों सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैं आपके सवाल पे ये उधर कमलेश उनियाल जी का आवाज एक बार म्यूट कर दीजिए। श्रद्धालुओं के आने के लिए एक रेगुलेटरी बिठाई गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उनके पहाड़ों के ऊपर चढ़ने से पहले, यानी ऋषिकेश में या देहरादून में या कहीं पर भी की जा रही है। और वो जो व्यवस्थाएं बनी है, हमारा ये सवाल ये कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई है वो पूरी नहीं है। अगर यात्री कौन कौन आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या सामान लेके जा रहे हैं, कितना कचरा उसमें शामिल है, ये सब चीज कहीं पर भी सरकार के अपने रिकॉर्ड में नहीं है। ये मेरा निवेदन है कि प्रशासन को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज अगर आप देखने का काम करेंगे कि यात्रा केवल भगवान के भरोसे चल रही है। श्रद्धालु आए हैं ईश्वर पर भरोसा करके और ईश्वर के भरोसे ही यात्रा चल रही है। इसमें सरकार का, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से और लोगों के खुद के अपने मन से ये यात्रा चल रही है। और हम ये कभी किसी अनिष्ट की आशंका नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर सोचने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो 2013 की आपदा है वो रिपीट ना हो। वो आपदा आने का कारण क्या था कि नदी के किनारों को अतिक्रमण कर लिया गया, पूरा घेर लिया गया और जिससे पानी की जो बाढ़ का पानी आया उसकी निकासी नहीं हो पाई। ये एक प्रमुख समस्या थी। दूसरी समस्या ये है कि आप जब सरकार के हिसाब से रेगुलेटरी को पढ़ेंगे तो चाहे हेलीकॉप्टर्स की संख्या हो, चाहे यात्रियों को अपने वाहनों से जाने की संख्या हो, सरकार उनको नियंत्रित नहीं कर पा रही और ना ही रेगुलेट कर पा रही है। अगर यात्री आए हैं वो 4 धाम यात्रा शुरू करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले यमुनोत्री जाएंगे, फिर गंगोत्री और फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ जाते हैं। तो जब वो पहले तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो उसके बाद तो यात्रा रेगुलेट चलनी चाहिए, यानी यमुनोत्री पर जो भीड़ है वही होनी चाहिए, उसके बाद भीड़ का संभव ही नहीं है। लेकिन क्या है कि बहुत से तीर्थयात्री केवल केदारनाथ, बहुत से तीर्थयात्री केवल बद्रीनाथ है, लेकिन जो सरकार की रेगुलेटरी है, शासन की रेगुलेटरी है, वो काम नहीं कर पा रही है। और शासन प्रशासन की स्थिति यह है कि वह यात्रियों को न तो उनके हेल्पलाइन पर सही जवाब दे पा रहे हैं। कई लोग वहां पर जो है, कई लोगों की मौत भी हो गई है, 56 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो गई है, हार्ट अटैक की वजह से भी वहां पर मौत हुई है, तमाम तरीके की चीजें हैं। नहीं, ये चीजें, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करते हुए मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को एडवाइजरी अब जारी की है इन्होंने कि अगर यदि आप इन गंभीर बीमारियों से ग्रसित है तो आप मत आइए। इन्होंने बहुत से जो विकलांग लोग थे उनको भी आने से प्रतिबंधित किया। अभी 4-5 दिन पहले से जब बारिश और बर्फबारी का माहौल बना तब यात्रा में बहुत सारे लोगों को रोकने का काम किया है। आप अगर यात्रियों को नीचे से ही रेगुलेट कर रहे हैं
तो ऐसा क्या कारण है कि आपको यात्रियों को पहाड़ों में अन्य जगहों पर रोकना पड़ रहा है? ये सारी चीजें केवल अव्यवस्था की भेंट चढ़ी हुई है। और तीर्थ यात्रा जो लोग करते हैं, गुजरात से, दिल्ली से, राजस्थान से लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था बनाने के नाम पर हमने केवल अव्यवस्था दी है। यदि आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के टूरिज्म में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के यात्रियों को वहां की सरकार भी बहुत अधिक सुविधाएं देती है और उत्तराखंड में उतनी दुर्गति है। लेकिन लोग धार्मिक आस्थाओं को लेकर, दूसरे हमारे मित्र ने भी कहा कि जिनकी धार्मिक आस्थाएं नहीं है, जो केवल पर्यटन के उद्देश्य से आए, उनको रोका जाए। यदि आप उत्तराखंड में हर किसी को ऐसे ही डिसाइड कैसे करेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई इन्होंने तो बता दिया कि तिलक लगा के तो आपको धार्मिक मान लेंगे हम। यानी आपकी धार्मिकता केवल एक तिलक के ऊपर सीमित है। कल को अगर एक चोर और उचक्का को डकैत तिलक लगा के आ जाएगा तो ये तो उसको भी धार्मिक घोषित कर देंगे, और मेरे जैसा आदमी अगर चला जाएगा तो हमें भगा देंगे। तो ये उत्तराखंड में ऐसा नहीं चलना चाहिए। उत्तराखंड को बहुत खुले दिल का और बहुत बड़े मन का बनाना जरूरी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आशीष जी। बीजेपी से कमलेश सुनियाल जी जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अनम्यूट करिए कमलेश सुनियाल जी। कमलेश सुनियाल जी माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। उनियाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है। सुन लीजिए ना। हाँ ठीक है, आ रही है ना? हाँ उनियाल जी, सवाल यही है, जिस तरीके से इस वक्त चार धाम की जो यात्रा है इस वक्त जोरों पर है, कोविड-19 के 2 साल बाद अब तीसरे साल जो है चार धाम की यात्रा पूरी तरीके से चल रही है। कई लोग दर्शन करके आ चुके हैं, लाखों की संख्या में दर्शन करके आ चुके हैं, कई लोग कर रहे हैं। ऐसे में वहां जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, जिस तरीके से कचरे का ढेर की अगर मैं बात करूं, उस पर भी एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। वहीं श्रद्धालु जिस तरीके से हुक्का लेकर के वहां पर चल रहे हैं, इसको लेकर के भी अभी पैनल में रोहित ममगई साइंटिस्ट हमारे साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अव्यवस्था को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी वहां पर बात कर रही है। श्रद्धालु कुत्तों को भी दर्शन वहां पर करवा रहे हैं, जिसको लेकर पंडा पुरोहित ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। 56 से ज्यादा लोग जो है वहां पर उनकी मौत हो गई है। क्या कहेंगे इन सब बातों पर? देखिए, मैं तो ये बोलूंगा, ये बड़ा बढ़िया 2 साल कोरोना काल के बाद इतनी भव्य और दिव्य जो यात्रा उत्तराखंड के अंदर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक उत्साह का वो है। अब जहां कहीं ना कहीं संख्या ज्यादा है, जब संख्या ज्यादा आती तो व्यवस्थाएं, क्योंकि वो केदारनाथ की बात में करूं तो सबसे व्यवस्थाएं कहीं उस परिप्रेक्ष्य में जो मंदिर परिसर है, तो उसमें इतने लोगों की रहने की, खाने की कई व्यवस्थाओं के चैलेंज भी हैं। और जहां तक आप ये तो अव्यवस्था और व्यवस्था, सरकार पूर्णतः संवेदनशील है। डीएम रुद्रप्रयाग, डीएम उत्तरकाशी और डीएम चमोली निरंतर वार रूम से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, और समय समय पर डे की जो अपडेट है कि कहाँ पे मार्ग इस समय बाधित है, कितने यात्री आए हैं, कौन इंजरी हो गई है, या क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है, या अन्य जो अपनी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो किस किस तरह से इस यात्रा में लोगों को, ये तो निरंतर कार्य है। अब जहां तक आपने कहा है कि कूड़े के ढेर की अगर एक बात करी है, तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो, हम तो स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के तहत हमने, नरेंद्र मोदी जी ने समय समय आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वच्छता का हमारा एक मेन एजेंडा रहा, और उसको हमने, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम कोई भी नियम कानून बना दें, जब तक उसमें आम जनमानस की भागीदारी नहीं होगी तो वो नियम कानून चलने वाला नहीं है। और हाँ, ऐसा भी कंपलसरी है, या ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह सख्ती या कोई टैक्स या कोई जुर्माना अगर लगा दिया जाए तो ही उस कानून का पालन होगा। ऐसा करना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव इकोसिस्टम वहां पर है। अब देखिए, आप 2013 की आपदा जैसी गंभीर स्थिति की आशंका भी वहां पर जताई है। अगर आप सोचिए, अगर हाँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपर्ट किसने एक्सपर्ट है, ये कौन है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैंने फेसबुक के माध्यम से कई ऐसी जगहें देखी हैं कि जहां पे लोगों ने कहा कचरे का ढेर। तो इसमें क्या हुआ कि क्योंकि हमारी स्वयं उत्तरदायी है, अगर हमारा वो तीर्थ स्थल है तो जवाबदेही खाली सरकार नहीं, उस प्रत्येक व्यक्ति की है जो वहां दर्शन करने जा रहा है। और ऐसा नहीं है, हम क्या है कि उसमें ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसमें व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं, शौचालय की व्यवस्था है हर 1 किलोमीटर, आधा 500 मीटर पे। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो सूखा गीला कूड़ा डालने की व्यवस्थाएं सारी की गई है। सरकार के द्वारा, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जगह जगह प्रचार प्रसार है कि भाई कूड़ा यहाँ ना डालें, पॉलीथिन अपने साथ ना ले जाएं।
लेकिन जहां तक मैंने आपको जैसा बताया, हम कितने भी सख्त कानून बताएं, जब तक आम जनमानस की भागीदारी उसमें होनी बहुत जरूरी है। तो स्वच्छता का जो बिंदु है कहीं ना कहीं जनमानस का एक आंतरिक जो भाव होता है उसके अंदर भी होनी चाहिए, तब वो लागू होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इतने लोगों की मृत्यु होगी, तो मैं एक कह रहा हूं कि उसके हिसाब से कहीं जिनको कहीं ना कहीं, इसीलिए तो हमने मेडिकल टेस्ट या फिटनेस, शारीरिक फिटनेस के लोगों के, हमारे मुख्यमंत्री ने समय समय कहा कि जो लोग स्वस्थ हैं वही यात्रा करें। इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनको बीमारी है, श्वास की बीमारी है, कि कोई अपने पुरानी के डायबिटीज है या कैंसर है, कई ऐसे लोग हैं, पार्किंसन है, जिनको ये बीमारियां चली आ रही है 60 या 50 साल की एज में। तो एक कैजुअलिटी के अंदर ऑक्सीजन लेवल जब डाउन होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत, ये चैलेंज आया है। तो आप ये देखेंगे मोस्टली ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के कारण या कहीं कोई सड़क दुर्घटना हो गई, तो सरकार संवेदनशील है, सरकार पूर्णतः संवेदनशील है, लेकिन जब तक आम जनमानस की भागीदारी नहीं होगी, जो वहां पे यात्री जा रहा है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यात्रा अच्छी चल रही है, दिव्य चल रही है, भव्य चल रही है। हाँ, लेकिन अभी हमारे पैनलिस्ट ने इस तरीके की बात भी यहाँ पर कही थी, जिस तरीके से वहां लोग जो है कुत्तों को भी लेकर के जा रहे हैं, जिससे पंडा पुरोहित हमारे नाराज हो गए हैं वहां पर, और हुक्का लेकर के जो यूथ वहां पर चल रहे हैं, इस तरीके की चीजें पर किस तरीके से बैन लगाएगी आने वाले समय में, अगर उत्तराखंड सरकार की अगर हम बात करें? देखिए, हम तो व्यक्तिगत एक मैं संस्था से जुड़ा हूं, मैं तो आपको बोलूंगा ये हुक्का खाली केदारनाथ नहीं, आपका हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश के क्षेत्र में जितने भी अपने गंगा के किनारे हर की पैड़ी तक में हुक्का जैसी चीजें सामने आ रही हैं, सिगरेट लोग पी रहे हैं तीर्थ स्थल में आकर के। आप सुन लीजिए, कई वीडियो सामने आ रही है, और हमने व्यक्तिगत रूप से और प्रशासन की सहायता से उन लोगों को आर्थिक और शारीरिक दंड देने के लिए कहा गया है, और उसके हिसाब से जो भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जा रहा है उसमें वहां के स्वयं के हमारे पंडा पुरोहित हो, चाहे हमारी आम जनमानस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको उनके खिलाफ आप ये देखेंगे कई लोगों को, आपने वीडियो भी देखा कि जब पुलिस ने अपनी एक्शन किया है तो पूरे हरिद्वार के जितने गंगा के किनारे ये लोग बैठे हुए थे उन लोगों को वहां से हटाया भी गया है। ठीक है आशीष सैनी जी, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर ले रही हूँ, जो कुत्ते वाला प्रकरण मैं आपको बता रही हूँ जिसको लेकर के नाराजगी जताई जा रही है, आखिर प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, पहले ही क्यों नहीं रोक दिया गया वहां पर? देखिए, प्रशासन और मुख्य रूप से जो सरकार के लोग हैं, ये फिलहाल मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा से या किसी भी धार्मिक यात्रा से, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरह की जो धार्मिक यात्रा होती है, उनसे बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने दूंगा कि अगले महीने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा है, और जो कांवड़ यात्रा मार्च से निकलता है वो 3 जगह पर बिल्कुल बाधित हो रखा है, बंद पड़ा है, और इन्हें अभी इसकी कोई सुध नहीं है। कुंभ मेला हमारे सामने उदाहरण के रूप में रहा, कोरोना की जो टेस्ट किट थी वो भी फर्जी निकली और बहुत कुछ फेल निकला। ठीक उसी तरह से जो 4 धाम यात्रा है, मैं कह रहा हूँ ये 4 धाम यात्रा जो देश भर से जो यात्री आ रहे हैं वो, और जो हमारे मंदिरों के जो व्यवस्थापक है वो, केवल उनके भरोसे चल रही है। इसमें सरकार नाम की चिड़िया का कोई कतई योगदान नहीं है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि कई बार मन से हंसी छूटती है, और कई बार जब हम दूसरे राज्यों के नागरिकों की तरफ देखते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है कि हम ऐसी सरकार हमारे राज्य में तो व्यवस्था नहीं दे पा रही है। शर्माने की सजेशन दे दो बीजेपी को। नहीं, शर्माने की जरूरत है, आप लोगों को तो डूब मरने की जरूरत है। आपको वहीं किसी गंगा जी में डूब मरना चाहिए। आप धर्म के नाम पर लूट खसोट करने वाले लोग, धर्म के नाम पर वोट वसूलने वाले लोग, जब दूसरे हिंदू धर्म के लोगों की यात्राओं में सहयोग की बात आती है तो चुनाव प्रचार पर निकलते हैं। चुनाव प्रचार पर निकलते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। यही तो नकारात्मक सोच है जो जनता ने आपको नकारा है। नकारात्मक सोच को छोड़िए, आप जाति परेशान है, आप यात्रियों की सोचिए। और अगर आप यात्रियों के बारे में नहीं सोच रहे तो आपको क्या समझ चाहिए बताइए। तो यात्रा चलेगी तो साहब क्यों चल रही है, इसमें ऐसा हो गया। अब ठीक है, कोई स्थिति आ गई, कहीं कुत्ते की स्थिति आई हो, कुत्ते ने दर्शन कर दिए, आप अगर यात्रा को रेगुलेट करते नीचे से ही कोई नियमावली बनती तो ये देखा जाएगा। जब आप एक व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ना तो हुक्का दिखाई देता है ना कुत्ता दिखाई देता है, आपको केवल चंपावत चुनाव में जो एक बहुत वो दिखाई दे रही है। अभी आप खनन करने लग जाएंगे तो आपके मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक सब वसूली पे लग जाएंगे। तब आप एक बजरी भी पार नहीं होने देंगे। और आज यात्री अपने भरोसे चल रहे हैं,
कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। ठीक है। केवल जहाँ पर सरकार के लोग खड़े होंगे आशीष जी, ठीक है। हाँ, अरे शर्म कीजिए ना। बुनियादी सरकार आपकी है, सलाम आपको करती है, सवाल मैं उठा रहा हूँ। अगर हम बद्री केदार कर रहे हैं ना, आप भूमि की सरकार की बात करते हैं, आप बिना लॉजिक की बात कर रहे हैं। आप किस मुद्दे पर बहस चल रही है? हम लोग कह रहे हैं आशीष जी, कमलेश जी, वक्त हमारे अगले कार्यक्रम का भी हो गया है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। रोहित जी, इसी को लेकर के मैं चाहती हूँ कि जितने भी यात्री वहां पर आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या क्या उन लोगों को करनी चाहिए, जिस तरीके ताकि सरकार को भी क्या सजेशन आप देंगे ताकि जो उत्तराखंड की ये यात्रा है ये स्वस्थ तरीके से चल पाए? हाँ, पहले तो मैं सैनी जी को बोलना चाहूंगा, उन्होंने मेरे कमेंट पे कुछ अपना ओपिनियन दिया था। उन्हें स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के ओपिनियन लेके आती है डिसीजंस कि उन्हें जो है त्रिकंटक पहने या पंचगव्य ले, तो वो एक अच्छा सराहनीय कदम होगा, क्योंकि केदारनाथ पूरी तरह से हिंदू तीर्थ स्थल है। इसको पर्यटक स्थल की तरह बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। एक धार्मिक स्थल है, हिंदू धर्म की इसमें आस्था है। इस चीज को हमें पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर सरकार कोई इस तरह का चीज लेके आती है कि उन्हें पंचगव्य लेना जरूरी है, त्रिकंटक पहनना जरूरी है, तभी उनको वहां एंट्री मिलेगी, तो एक सराहनीय कदम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब लोग और आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो उनको अपने मेडिकल चेकअप करके जरूर आने चाहिए, क्योंकि वो एक हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और वो उन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं जो वहाँ पे होने चाहिए। ये सब उनको जो है कि पहले से तैयारी करके आना चाहिए। अगली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने साथ कुछ भी यहाँ पे ऐसे प्लास्टिक रैपर्स या इस तरह की चीजें नहीं लेके आनी चाहिए जो वहाँ की के लिए नुकसानदायक है। जैसे आपने बताया कचरे का ढेर मिला है, और स्पष्ट रूप से जो ये हुक्का लेके आ रहे हैं या कुछ नशीले पदार्थ लेके आ रहे हैं, उनको तो वहाँ पे परमिशन जाने की देनी ही नहीं चाहिए सरकार को। मैं भी सरकार से यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा और संवेदनशील हो इस मामले में, और सिर्फ तीर्थ यात्री जो शिव भक्त हैं वही वहां तक पहुंचे, और पर्यटकों को वहां पे जो पर्यटक वाली मानसिकता वाली है वहां पे नहीं पहुंचनी चाहिए। धार्मिक मानसिकता वाले लोग वहां पे पहुंचने चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी और आशीष जी हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त जोरों पर है। कोविड-19 के 2 साल बाद अब तीसरे साल चारधाम की यात्रा पूर्ण रूप से खुल चुकी है, और वहां पर कई तरह की अव्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं। भक्तों का हुजूम लगातार चारों धामों की ओर बढ़ता जा रहा है। कई लोग दर्शन कर चुके हैं, कई लोग दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार करवा रहे हैं। चारों धामों में इस बार भक्तों का जमावड़ा लगेगा, इस बात का अंदाजा पहले से जताया जा रहा था, और इसी को देखते हुए सरकार ने खासा इंतजाम किए। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा, और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद यात्रियों की बढ़ती संख्या के सामने व्यवस्था प्रभावित लगातार देखी जा रही है। मौसम विभाग ने भी इस वक्त वहां पर रेड अलर्ट कर दिया गया है, यात्रियों को रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है। 25 तारीख तक वहां पर रेड अलर्ट कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार जो व्यवस्था प्रभावित हो रही है उसे सरकार कैसे कंट्रोल करेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।